The two reasons behind Prime Minister Narendra Modi's decision to do an outright buy of 36 Rafale fighter aircraft from France are national security and cutting through bureaucratic red tape. In the process, India will be able to get better terms for the fighters, which has been hanging fire for the past few years. Retired Wing Commander Prafulla Bakshi, speaking exclusively to NNIS, supported this decision and said it to be very much essential for the nation. एक किस्म से उन्होंने डील एब्सोल्युटली फाइनलाइज कर दी है। तो ये जो चीज़ हुई है ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी? हम एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़े हुए हैं। हम इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम ही नहीं है, हम डिफेंस के मामले में स्वावलंबी नहीं हैं। हर एक चीज़ खरीदते हैं, राइफल, टैंक, एयरक्राफ्ट, हर एक चीज़। और इतनी खरीदारी में करोड़ अरबों की डील होती है, उसको हम तगमे की तरह पहनते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है कि 65 साल गुजर गए हैं, आप वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हमारे को रिप्लेसमेंट चाहिए थी। रिप्लेसमेंट कराने के लिए समय पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। समय पे कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कुछ नीतियां ऐसी हैं, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि हम इसमें चूक गए। समय पे कार्रवाई नहीं हुई और जब आज से 3.5 साल पहले जब बात सोची गई इसकी, तो उन्होंने फिर 6 कंपनियों के 6 जहाज़ों की कंपनी का उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि स्वयंवर कराया और उनको बेस्ट को जहाज़ कौन सा आता है हर एक एंगल के अंदर, और रफ़ाइल को सेलेक्ट किया गया। और रफ़ाइल को सेलेक्ट करने के बाद पर जो हमारे जो खरीदारी का जो सिस्टम है वो इसलिए ख़राब है क्योंकि उसमें बड़ी कुरीतियाँ आ गई हैं, जैसे कि किकबैक्स, अंडर द टेबल पेमेंट, और जिसको कहते हैं ना कि वो इलीगल तरीके से पैसा देना अपने काम कराने के लिए, उसके काफ़ी लांछन आते रहे हैं डिफेंस डील्स के अंदर। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इससे बड़ा घबराती है। मोदी साहब ने ये ज़रूर इस बात के ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी आएगी, इसकी मेकिंग कैपेसिटी हमारे पास आएगी, और साथ ही साथ इसको बनाने के लिए हम अपने ही बनाने वालों को यानी कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, अपने मैन्युफैक्चरर्स को, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को लगाएंगे। उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी। 50% जो एफडीआई है वो जो 25-26 से लेकर 50% कर दी है, और उसका जो कमाई होगी उसका 50% यहीं पे लगाया जाएगा हिंदुस्तान में। Powered by NNIS.